Hello everyone, my name is Abhishek Dubey. I am your biology teacher. Today we are going to discuss about digestion and absorption. बेटा नीट में इसका जो वेटेज होता है वो 2 to 4 क्वेश्चन का रहेगा। जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी रेयरली जो होता है 4 क्वेश्चन इससे आ जाता है। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सिंपली एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन, आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। क्लास नोट्स फॉलो करिए, लेक्चर देखिए एंड एनसीईआरटी पढ़ के आप सारे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर की हेडिंग है इसी से हम स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक, तो पहले ये जानने के लिए डाइजेशन जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि डाइजेशन हमको करना किस चीज़ का है। तो डाइजेशन जो होता है जनरली फूड का होता है। ठीक, अब फूड क्या होता है? फूड जो होता है इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इस अर्थ पे सबको फूड की आवश्यकता होती है, फूड की नीड होती है अपने लाइफ को सर्वाइवल के लिए, एनर्जी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, ग्रोथ के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो इसी फूड का हमको डाइजेशन करना है। अब फूड क्या होता है? फूड जनरली हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये जो होता है जनरली फूड में यही होता है। बाकी मिनरल एंड विटामिन का अमाउंट जो होता है वो छोटे अमाउंट में हमको नीड होती है इस चीज़ की। ठीक, उसके बाद जो होता है वाटर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, हमारे शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक, अब इस फूड का डाइजेशन हमको कराना है। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ठीक, तो मैकेनिकल जो प्रोसेस होती है, मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो फूड जब हम इंटेक करते हैं तो माउथ में उसकी मतलब उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं। ठीक, उसके बाद वो फूड जो होता है बोलस का फॉर्म में हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में आता है, वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होती है। तो जो ये सब प्रोसेसेस होती हैं बाबू, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। और बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, सलाइवा रिलीज़ हो रही है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती हैं, ये सब जो एक्शन करती हैं वाटर के ऊपर, फूड के ऊपर, वो सब जो होती है हमारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इससे क्या होगा? डाइजेशन का जो हमारे डेफिनेशन एक निकल के आता है एनसीईआरटी से, वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन जो होता है, ये फूड मटेरियल जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल जो होते हैं, इन सब को हम डायरेक्टली अपने ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इनसे हम एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इनसे हमको एनर्जी के लिए, इनसे हमको बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन्स के लिए, तो इनको क्या होता है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमको ब्रेक कराना होता है। ठीक, तो इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक कराने के लिए जो ही होती है डाइजेशन की एक डेफिनेशन निकल के आती है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है बाबू, ये सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, इनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कराना ही जो होता है वो हमारा डाइजेशन कहलाता है। ठीक, और जब वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक हो जाती हैं तो इन्हीं का हमारे ब्लड स्ट्रीम में म्यूकोसा के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, तो अब हम ये चीज़ समझ गए कि डाइजेशन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये चैप्टर का बेसिक आंकड़ा हमको लग गया, तो अब चैप्टर में जाने में आसानी होगी कि हम इस चैप्टर में करें ना क्या चाहते हैं, इसमें हमको करना क्या है। ठीक, तो अब डाइजेशन जानने के पहले ये तो जान गए कि डाइजेशन किसका होगा, कैसे होगा। अब ये भी जानना पड़ेगा कि डाइजेशन होगा कहाँ। तो डाइजेशन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डाइजेशन होना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा बेटा वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना होता है। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से ये हमारा जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारी एंटीरियरली माउथ से ओपन होके पोस्टीरियरली एनस पे जाके खुलती है। ठीक, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी उसके बीच बीच में जो होता है, जैसे
माउथ मान लीजिए, माउथ है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से शुरू होता है। तो माउथ में हमारे 3 पेयर्स जो होते हैं, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो ये और पैनक्रियाज हो गया, ये सब क्या हो गए, हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गए, जहाँ से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जो कि डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक, अब हम एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो हमारा एंटीरियरली माउथ से शुरू होके पोस्टीरियरली एनस पे जाके खुलता है। ठीक, तो अब माउथ से एंटीरियरली माउथ होता है, माउथ लीड करता है हमारी बकल कैविटी में। ठीक है, ये जो मुंह के अंदर का भाग है, इस चीज़ को हम बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक, तो बकल कैविटी में हमारा क्या होता है, एक नंबर ऑफ टीथ एम्बेडेड रहेंगे और एक मस्क्यूलर टंग होती है। ठीक बाबू, तो एक टीथ हो गए एंड मस्क्यूलर टंग होती है हमारी बकल कैविटी में। तो पहले हम टीथ के बारे में देखेंगे, फिर हम टंग पे जाते हैं। ठीक, तो टीथ जो होता है हमारा वो देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, ये एक बराबर तो है नहीं। देखिए कुछ टीथ बराबर हैं, कुछ कटिंग के लिए टीथ होते हैं, कुछ चिविंग के लिए होते हैं, कुछ फूड को टीयर करने के लिए होते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हमारे टीथ का होता है, इस अरेंजमेंट को जो हम कहते हैं हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हमारे टीथ का होता है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट टाइप टीथ होता है। ठीक, हेटेरोडोंट टाइप टीथ से मतलब क्या होता है कि टीथ हमारा जो है वो 4 टाइप्स का होता है, जिसमें इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है एंड मोलर हो रहेगा। टाइप के टीथ जो हमारे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब इन चारों के बारे में, ये चारों अलग अलग टीथ हैं। जैसे इंसीजर जो होता है कटिंग के लिए होता है, ये जो आगे के 4 दांत होते हैं, अपर हाफ ऑफ हाफ जा और लोअर हाफ जा, ये ऊपर नीचे के 4 दांत, ये इंसीजर होते हैं। ये 2 दांत हमारे, ये डेंटल फार्मूला जो है ये हमारे कहाँ से आता है डेंटल फार्मूला, अगर हम देखेंगे इसको 2 1 2 3 यहाँ पे लिखा रहेगा 2 1 2 3। तो ये 2 1 2 3 2 1 2 3 है क्या, इस चीज़ को पहले हमको जानना पड़ेगा। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये जॉ में यहाँ पे है, ये अगर मेरा अपर जॉ है, अपर जॉ, और ये है मेरा लोअर जॉ। ठीक, तो ये मेरा लोअर जॉ है। तो ईच अपर जॉ एंड लोअर जॉ के हाफ ऑफ द टीथ से जो निकलता है, ये डेंटल फार्मूला हमारा होता है। ठीक, तो ये हाफ ऑफ द अपर जॉ है एंड ये हाफ ऑफ द लोअर जॉ का टीथ होते हैं। ठीक, तो इन्हीं दोनों को मिला के हमारा डेंटल फार्मूला बनता है, जिसमें कि इंसीजर के 2 टीथ, कैनाइन 1 टीथ होता है, प्री मोलर के 2 टीथ और मोलर के 3 टीथ। और जब हम इसमें टोटल करेंगे इंटू 2 से मल्टीप्लाई, चूँकि हाफ ऑफ द जा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 5 1 6 2 7 2 8 एंड इंटू 2, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 32 टीथ जो होता है एडल्ट ह्यूमन में। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में जो होते हैं वो हमारे 32 टीथ यहाँ से निकल के आते हैं। ठीक, अब टीथ के ओरिजिन की बात करें तो टीथ जो होता है वो हमारा एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, जिसमें से जो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, जिसमें से जो हमारा इनेमल पार्ट होता है टीथ का, वो जो होता है बाबू, इनेमल पार्ट जो हमारे टीथ का होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। और जो हमारे टीथ का बहुत ही मेन पार्ट होता है, जिसको हम डेंटाइन या डेंटिन बोलते हैं, वो जो होता है मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। टीथ का मैक्सिमम पार्ट डेंटाइन होता है। इनेमल जो होता है, इसको अगर हम टीथ का डिटेल व्यू में यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये जो टीथ का ये ऊपरी हिस्सा है, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, हार्ड सबस्टेंसेस से मिलके बनी होती है और फूड चेविंग में हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फूड चेविंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कराने के लिए इनेमल होता है। और जो मेन पार्ट हमारे टीथ का है जो हमको दिखाई देता है, ये सब नीचे का, ये जो होता है डेंटाइन होता है। और इसके अगर अंदर हम जाएंगे तो ये डेंटाइन जो होता है वो लाइन करता है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, ये लाइन करते हैं डेंटाइन को।
और यही ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती है हमारी, यही जो है डेंटाइन को सिक्रीट करती है। ठीक, ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं यही सिक्रीट करते हैं डेंटिन को, और यही मेन पार्ट हमारे टीथ का होता है। उसके नीचे पल्प कैविटी होती है हमारी, पल्प कैविटी को ओडोंटोब्लास्ट सेल लाइन करता है, और यही पल्प कैविटी जो होती है यही पूरे हमारे टीथ का लिविंग पार्ट होती है। ठीक, पल्प कैविटी जो है हमारे टीथ का लिविंग पार्ट होती है। ठीक, अब ये तो टीथ का इंटरनल हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब टीथ हम देखेंगे एम्बेडेड कैसे रहते हैं। तो टीथ के बारे में जो है, टीथ जो होता है हमारा वो एम्बेडेड होता है, ये जो जॉ बोन है हमारी इसमें एम्बेडेड रहता है। ठीक, तो टीथ जो होते हैं हमारे जितने भी हैं 32 टीथ जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। ये तो जॉ बोन का जो सॉकेट है यहाँ पे, ये सॉकेट जो होता है जॉ बोन के, इसमें हमारे टीथ जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, और गम्स की सहायता से, ये सब हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, इनकी सहायता से इसमें फिक्स रहते हैं। ठीक, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है टीथ का, ये अरेंजमेंट कहलाता है थीकोडोंट। इस अरेंजमेंट को क्या नाम दिया एनसीईआरटी ने? इस अरेंजमेंट को नाम दिया है थीकोडोंट। ठीक, ये जो अरेंजमेंट है टीथ का हमारे, कि जो टीथ हमारा होता है ये जॉ बोन के सॉकेट में फिट होता है, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे पास, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं, कि जो हमारे टोटल टीथ हैं वो एक बराबर नहीं होते हैं। और जो हमारा डेंटल फार्मूला है वो 2 1 2 3 का है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लियर कर दे रहा हूँ। ये इंसीजर का है, कैनाइन है, प्रीमोलर है एंड मोलर टीथ होते हैं। ठीक है, तो 2 1 2 3, 2 1 2 3, 8 ऊपर 8 नीचे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 टीथ्स जो होते हैं ये हमारे बन के आ जाते हैं टोटल। ठीक, अब हेट्रोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया। ठीक, अब जो टीथ हमारा होता है, क्या एक ही बार निकलता है वही लाइफ टाइम चलता है, या 2 बार टीथ निकलते हैं पहले टीथ टूटता है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट से हम क्या समझते हैं कि ये डाइफायोडोंट टाइप का डेंटिशन क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ कहता है कि ह्यूमंस में जो होते हैं वो पहले जो होता है प्राइमरी टीथ निकलते हैं, प्राइमरी या डेसिडुअस। तो पहले जो होता है प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ होता है। ठीक, या इसी को मिल्क टीथ, बहुत से बच्चों में कहते हैं कि दूध का दांत होता है, दूध के दांत टूट जाते हैं, तो इसी को प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। ये जो होता है इन लेटर रिप्लेस हो जाता है, किस चीज़ से रिप्लेस होगा? ये इन लेटर रिप्लेस्ड बाई ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ। ठीक है बाबू, तो ये परमानेंट, तो ये जो प्राइमरी टीथ हो या डेसिडुअस या मिल्क टीथ जो होता है हमारा, ये जो होता है टाइम के साथ साथ टूट के नीचे गिर जाता है, और एक सेट ऑफ परमानेंट टीथ में जो है ये रिप्लेस हो जाता है। ठीक, तो ये तो 2 टाइप के टीथ हो गए, तो इसी 2 टाइप के टीथ के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाई लगा है तो डाई का मतलब 2 ही होता है, जनरली हमको समझ में आ जाएगा कि अगर डाई है तो ये 2 ही है। ठीक, तो ये प्राइमरी टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट टीथ, इस टाइप के डेंटिशन को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। ठीक, तो क्या डाइफायोड सारे टीथ जो होते हैं 32 टीथ हमारे होते हैं, क्या ये सारे टीथ रिप्लेस होके परमानेंट टीथ बनाते हैं, या कुछ ही टीथ होते हैं वो प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ होते हैं वही टूट के वही परमानेंट टीथ बनाते हैं? इसके बारे में जानने के लिए, कुछ टीथ जो होते हैं तो ये डाइफायोडोंट में सारे टीथ नहीं जाते हैं। ठीक, अब अगर हम चाइल्ड का डेंटल फार्मूला, ये तो डेंटल फार्मूला जो है हमारे एडल्ट ह्यूमन का है। ठीक, ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला है, बट अगर मैं चिल्ड्रन के डेंटल फार्मूला की बात करूं तो वो थोड़ा डिफर होता है इससे। ठीक है,
तो अगर मैं चिल्ड्रन के डेंटल फार्मूला की बात करूं तो 2102 अपॉन 2102 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं यहाँ पे 22415 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 टीथ। ठीक, तो चिल्ड्रन में तो हमारे केवल 20 टीथ ही हैं। ये इंसीजर, कैनाइन, डेंटल फार्मूला अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूँ तो वो यही होता है 2102। प्रीमोलर उसमें एब्सेंट होता है और जो लास्ट का मोलर टीथ है वो भी एब्सेंट रहता है। तो अगर चिल्ड्रन में हमारे पास 20 टीथ हैं और एडल्ट में 32 टीथ हो जा रहे हैं, तो क्या सारे प्राइमरी टीथ टूट के परमानेंट टीथ बनेंगे? सारे प्राइमरी टीथ रिप्लेस होके परमानेंट टीथ होंगे? तो नहीं। ठीक है, केवल जो होता है यही जो 20 टीथ हैं यही परमानेंट टीथ बनाते हैं, इन्हीं को डाइफायोडोंट कहते हैं। तो ये कौन कौन से टीथ होते हैं? ये होते हैं इसका अगर एग्जाम्पल देखूं तो कौन कौन होता है? इंसीजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, ठीक, और प्रीमोलर तो रहेगा नहीं, लास्ट का मोलर जो होगा, लास्ट मोलर, केवल यही हमारे डाइफायोडोंट के अंतर्गत आते हैं। और एक क्राइटेरिया इससे और निकल के आती है कि मोनोफायोडोंट, ठीक। ये टीथ क्या होता है? ये टीथ जो होते हैं मोनोफायोडोंट, ये लाइफ में केवल एक ही बार निकलती हैं, हमारे एडल्ट स्टेज में ही निकलती हैं, ये चिल्ड्रन स्टेज में नहीं होती हैं। तो ये टीथ कितनी होती हैं, क्या होती